लोकप्रिय हिंदी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि मैं जो भी कहानी बनाऊं वो आसानी से आप तक पहुंच सके। विद्यानगर गांव का रहने वाला माधव मेहनत मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी मीना और उसके 2 बच्चे रहा करते थे। माधव अपने परिवार का बहुत ख्याल रखता और अपने बच्चों बीवी की सारी ज़रूरतों को भी पूरा किया करता था। माँ, गांव में मेला लगा हुआ है। हम लोग आज मेला देखने चलते हैं। मेरी सारी सहेलियाँ मेला घूमने गई हैं। मुझे भी मेले घूमने का बहुत मन कर रहा है माँ। मीनी के इतना कहने पर ही पिताजी पूरे परिवार को लेकर मेला घुमाने चले आते हैं। बच्चों, तुम्हें क्या क्या चाहिए मुझे बता दो। मैं तुम लोगों को वो सब दिला दूंगा। और तुम लोगों को कौन कौन से झूले में झूलना है ये भी बता देना। बच्चों के एक बार कहने पर ही माधव उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर दिया करता था। एक दिन माधव बहुत बीमार पड़ जाता है। मीना उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर उसे कुछ दवाई देकर घर भेज देते हैं। दवाई खाने के बाद भी माधव और बीमार पड़ जाता है। उसकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था। ये सब देख के पूरा परिवार बहुत दुखी हो जाते हैं। मीरा अब बहुत परेशान हो जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है वो क्या करे, किससे इलाज करवाए कि माधव फिर से पहले की तरह चंगा हो जाए। वक्त बीतता जाता है लेकिन माधव के तबीयत में कोई भी सुधार नहीं होता। घर में खाने का अनाज भी ख़त्म हो जाता है क्योंकि माधव घर का इकलौता कमाने वाला था और उसके इतने दिनों से काम नहीं करने पर घर का सारा राशन पानी भी ख़त्म हो गया था। अब मीना बहुत चिंतित हो जाती है। मीना बच्चों से कहती है, बच्चों, तुम यहाँ बैठकर पिताजी का ध्यान रखना। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। घर में राशन पानी नहीं है और पिताजी की दवाई भी ख़त्म हो गई है। मैं सेठ जी से कुछ उधार ले लेती हूँ, बाद में चुकता कर दूँगी। मैं अभी आ रही हूँ, तुम पिताजी का ख्याल रखना। इतना कहकर मीना सेठ जी के घर चली जाती है। सेठ जी, मैं बहुत परेशान हूँ। आपको तो पता है मेरे पति की बहुत तबीयत खराब है। वो ठीक ही नहीं हो रहे हैं। घर में एक भी अनाज नहीं है खाने का। आप मेरे ये गहने ले लीजिए और मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं इनके लिए दवाई ले आऊँ और बच्चों का खाना बनाकर दे सकूँ। सेठ जी मीना के गहने रख उसे कुछ पैसे दे देते हैं। मीना उन पैसों को लेकर घर चली आती है। मीना उन पैसों से माधव के लिए दवाई लेकर आती है और खाने के लिए कोई राशन पानी व बच्चों को खिलाती है। लेकिन माधव की तबीयत और बिगड़ जाती है और थोड़ी ही देर में उसकी मृत्यु हो जाती है। सभी लोग बहुत अकेले हो जाते हैं। सभी रोने लगते हैं। बेचारा घर का इकलौता कमाने वाला था। बच्चे भी अभी छोटे थे। मीना को कुछ समझ नहीं आता है अब वह क्या करेगी। अब बेचारी मीना अकेले बच्चों को कैसे संभालेगी, उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन मीना घर में बैठकर कुछ सोच रही होती है। ऐसे तो बैठे बैठे नहीं चलेगा, मुझे कुछ करना ही होगा। आखिर इन बच्चों का मैं ही तो एक सहारा हूँ। ऊपर वाले ने तो मेरे पति को मुझसे छीन लिया, बच्चों को पिता से मरहूम कर दिया। मेरे बच्चों का मैं ही सहारा हूँ, मुझे कुछ तो करना ही होगा। अगर मैं कोई काम नहीं करूँगी तो घर में फाके पड़ जाएंगे।
एक भी अनाज का दाना नहीं है। मैं बच्चे को क्या खिलाऊंगी? अब तो मुझे कोई कर्ज भी नहीं देगा। मेरे पास गिरवी रखने के लिए अब कुछ नहीं है। अब मीना अगले ही दिन अपने खेत चली जाती है। वहाँ जाकर वह देखती है कि पूरा खेत बंजर पड़ा हुआ है। बारिश नहीं होने की वजह से खेती नहीं होती है। पूरा ज़मीन बंजर है। लेकिन उसके पास और दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। उस खेत में ही वह मेहनत करने लगती है। मीना और बच्चे रात दिन मेहनत करते हैं। दूसरी जगह से पानी लाकर खेत में डालते हैं। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाती है। अब खेत हरियाली होने लगती है। अब ऊपर वाले की भी मेहरबानी होती है कि बारिश होती है, जिस वजह से खेत में हरियाली आ जाती है। मीना और उसके बच्चे अब खेत देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो बंजर खेत अब उपजाऊ हो चुका था। इतने दुखों के बाद बेचारी मीना और उसके बच्चों को अच्छे दिन देखने को मिलते हैं। अब मीना खेत में काम करने के लिए कुछ मजदूर भी रखने का सोचती है, क्योंकि खेत की ज़मीन बड़ी थी। उसमें अकेले इतना काम करना मुमकिन नहीं होता है। मीना खेतों में काम करने के लिए गांव के ही कुछ व्यक्तियों को रख लेती है और खुद भी खेत के काम किया करती है। देखते ही देखते पूरा खेत हरियाली हो जाता है। अब मीना को 2 वक्त की रोटी के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। मीना अपना और अपने बच्चों का अब अच्छे से ख्याल रख पाती है। मीना सुबह सवेरे ही उठ जाती, बच्चों को खिला पिलाकर स्कूल भेज देती और खुद खेत में काम करने चली आती। अब सभी खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। मीना अपनी मेहनत और हिम्मत से अपने परिवार को एक नई जिंदगी दे देती है।